जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हमने आपको बताया था साप्ताहिक करंट अफेयर्स का 15 फरवरी 2023 से 21 फरवरी 2023 तक के 100 एमसीक्यूएस वन लाइनर थे दोस्तों, जिसके मैंने 50 क्वेश्चंस करा दिए थे। बाकी 50 क्वेश्चंस बच गए थे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास दोस्तों। हाल ही में दिल्ली मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव यानी आदि महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी ने किया है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न क्यों है दोस्तों? क्योंकि इन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने किया है, देश के प्रधानमंत्री, और ये महोत्सव से संबंधित है। याद रखिएगा, आपके पेपर में महोत्सव से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, लिख कर रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर में इफ़को IFFCO के नैनो यूरिया तरल लिक्विड संयंत्रों का उद्घाटन किसने किया है? तो याद रखिएगा, डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत चीनी सीमा की सुरक्षा के लिए ITBP की कितनी नई बटालियन के गठन को मंजूरी दी है? तो याद रखिएगा, 7 ITBP बटालियन के गठन को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, गुरुग्राम में। पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर लॉन्च किया है कहाँ? गुरुग्राम में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित 2 वे मैसेजिंग सिस्टम लॉन्च किया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, क्वालकॉम। हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित 2 वे मैसेजिंग सिस्टम लॉन्च किया है? क्वालकॉम। अगला प्रश्न है, हाल ही में कैबिनेट ने कहाँ सिंकुला टनल के निर्माण को मंजूरी दी है? तो याद रखिएगा, लद्दाख में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज कौन बनी है? तो याद रखिएगा, दीप्ति शर्मा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे लिख लीजिए। T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज कौन बनी है? दीप्ति शर्मा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2 दिवसीय ग्लोबल टेक समिट कहाँ आयोजित होगा? तो याद रखिएगा, विशाखापट्टनम में। 59वां प्रश्न था दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो याद रखिएगा, राजस्थान में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप जीती है? अर्शदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास तारकस का 6ठा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? चेन्नई में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड बैंक के चीफ ने इस्तीफा दिया है, उनका नाम क्या है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लिख लीजिएगा इसको। डेविड मालपास। वर्ल्ड बैंक के चीफ ने इस्तीफा दिया है, उनका नाम क्या है? डेविड मालपास। अगला प्रश्न है, हाल ही में जस्टिस सोनिया गोकाना किस राज्य के हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो याद रखिएगा, गुजरात की। ये वोमेन से संबंधित है, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिएगा। जस्टिस सोनिया गोकानी किस राज्य के हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी है? गुजरात की। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत और किस देश ने वीज़ा छूट पर समझौता किया है? तो याद रखिएगा, फिजी ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो याद रखिएगा, मुंबई। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसे केरल के ककटिल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, सुभाष चंद्रन को। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो याद रखिएगा, खजुराहो में। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये खजुराहो है, याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लिख लीजिएगा, खजुराहो से संबंधित है तो ये आ सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने बजट का 18.3% शिक्षा के लिए आवंटित किया है? तो याद रखिएगा, बिहार सरकार। अगला प्रश्न है दोस्तों,
हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू हुआ है? तो याद रखिएगा जापान के साथ। ये भी इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो याद रखिएगा फिजी में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। और वो किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? फिजी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और तकनीकी मेले का उद्घाटन किया है? तो याद रखिएगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में पूर्व डीजीपी वीरेंद्र को किस राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल का। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो याद रखिएगा फुटबॉलर थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया गया है? 17 फरवरी को। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया गया है? 17 फरवरी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में ड्राइव करने के मामले में दूसरे सबसे धीमे शहर के रूप में कौन शुमार हुआ है? तो याद रखिएगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो याद रखिएगा भारत को। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल के टी पनराइक किस राज्य के 20वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश के। 78वां प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? मुंबई में। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। मेले से भी एक नंबर पूछता है। दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? मुंबई से। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन से भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं? तो याद रखिएगा नील मोहन। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हम लोग यूट्यूब पर पढ़ाई करते हैं तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने हैं? नील मोहन। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता के पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो याद रखिएगा चेतन शर्मा ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? याद रखिएगा पुणे में। याद रखिएगा ये रक्षा समझौता से है तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? पुणे में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? तो याद रखिएगा चिली ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजलाम सुफलाम जल अभियान के 6ठे चरण का शुभारंभ किया है? तो याद रखिएगा गुजरात ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में जारी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार FY24 में भारत की GDP कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? तो याद रखिएगा 6.2%। ये प्रतिशत वाले सवाल भी आते हैं दोस्तों करंट अफेयर्स में, इतना याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 85 है दोस्तों, हाल ही में जारी ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो याद रखिएगा डेनमार्क। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये भी लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड पर प्रतिबंध हटाया है? तो याद रखिएगा कतर। हाल ही में किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड पर प्रतिबंध से हटा दिया है? कतर। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में GST काउंसिल की 49वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो याद रखिएगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कौन इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 टेस्ट मैच खेलने वाले भारत के 13वें खिलाड़ी बने हैं? तो याद रखिएगा चेतेश्वर पुजारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में शहनवाज प्रधान का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो याद रखिएगा वे एक अभिनेता थे। प्रश्न नंबर 91 है दोस्तों, हाल ही में किस आलेम्स ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाएं पहुंचाने का ट्रायल किया है? तो याद रखिएगा आलेम्स ऋषिकेश।
अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में OECD के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में शीर्ष पर कौन रहा है? तो याद रखिएगा जापान। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कहाँ पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला शुरू हुआ है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा पंजाब में। अगला प्रश्न है, हाल ही में वस्त्र मंत्रालय कहाँ टेक्नोटेक्स्ट 2023 का आयोजन करेगा? तो याद रखिएगा मुंबई में। अगला प्रश्न है, हाल ही में जैगुआर लैंड रोवर इंडिया के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो याद रखिएगा राजन अंबा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू की है? तो याद रखिएगा इंडियन ओवरसीज बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा AV सुचिंद्र कुमार। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे लिख लीजिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 98 है, हाल ही में किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक श्रम अवकाश प्रदान करने वाला कानून पारित किया है? तो याद रखिएगा स्पेन। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चंस के हिसाब से दोस्तों। अगला प्रश्न है, रेल मंत्रालय ने किस वर्ष तक कार्बन तटस्थ बनाने के लिए 5 आयामी योजना की रूपरेखा तैयार की है? तो याद रखिएगा 2030 तक रेल मंत्रालय ने कार्बन तटस्थ बनने के लिए 5 आयामी योजना की रूपरेखा तैयार की है। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में सत्येंद्र नाथ बोस की 129वीं जयंती मनाई गई है। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा 1954 में सत्येंद्र नाथ बोस को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और ये 2023 में उनकी 129वीं जयंती मनाई गई है। दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।